मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। उन्हीं लोगों के पास गई है मौलवी साहब। अकेली चली गई वो? मैं आ गई हूँ और पैसे भी मेरे पास है। उन्होंने छोड़ा नहीं शाहजेब को। और आपको तो ये भी लगता था कि उसने ये जानबूझ के किया। मुझे लगता है उन्होंने शाहजेब को मार दिया। मिशेल बेटे उठो, बेटे। माया, माया। मिशेल, डॉक्टर साहब, मिशेल की तबीयत खराब है। शाहजेब, चाय। मैं पी लेता हूँ, दो मुझे। मैं पी लेता हूँ। कोई बात नहीं। बहुत तकलीफ में थे ना वहाँ पे आप। हाँ बस छोड़ो इस बात को। तो कहीं सब ठीक है? ठीक है, वो पहले से बहुत बेहतर है। आपका सुना उन्होंने आने का, बहुत खुश हो रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि मैं आऊँगा जल्दी आपसे मिलने। नहीं नहीं, वो क्यों आएंगे, हम जाएंगे ना उनसे मिलने। हाँ शाहजेब, आपका मिशेल से रब्ता हुआ था? हाँ हुआ था, सरसरी सी बात हुई थी बस। ठीक है, वो उसको बताया आपने कि वापस आ गए? नहीं, अभी नहीं पता चला। शाहजेब, मुझे लगता है कि आपको मिशेल से मिलना चाहिए। बहुत परेशान थी, उसने मुझसे रब्ता किया था, मुझसे मिलने का भी कह रही थी। बहुत परेशान थी आपके लिए, आपको सब बताना चाहिए। हाँ बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। आयशा, मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहता। ठीक है शाहजेब, चाहे आप उस घर पे ना जाएं, लेकिन आपको मिशेल से मिलना चाहिए। कुछ दिन तक आऊंगी, अभी पहले ठीक तो हो जाओ। ठीक है, यहाँ सब ठीक चल रहा है। चलो बाद में बात करते हैं। प्रेजेंटिंग शेफ कासिम। इसका मतलब है कि सूप तैयार है। Try it. वाह, ये तो सच में बहुत मजे का है। मैंने बोला था तुम्हें। अरे इतने मजे का सूप बना लेते हो। मैंने तुम्हें बोला था मैं बहुत अच्छा सूप बनाता हूँ। इसे कहते हैं शेफ कासिम का बनाया हुआ सूप। मुझे तो आज पता चला कि तुम इतना अच्छा सूप बना लेते हो। और क्या क्या बना लेते हो? बना तो मैं बहुत कुछ लेता हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? पसंद तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन क्या करूँ, बीमार हूँ, खा थोड़ा सकती हूँ सब कुछ। यार ये अजीब बहाना बनाती हो तुम। जब तुम ठीक होती हो तो तब तुम्हारा दिल नहीं करता कुछ खाने का, और जब तुम बीमार हो तो डॉक्टर ने मना किया है। तुम भी तो हमेशा होटल के पीछे पड़े रहते हो। ये थोड़ा ही कहते हो कि घर में कुछ बना के खिलाता हूँ। भाई गलती तो तुम्हारी है ना, तुमने बुलाया ही नहीं, ना मैं आया ना मैंने तुम्हें बना के खिलाया। मुझे क्या पता था कि तुम इतने अच्छे शेफ भी हो। अरे मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए शेफ बनने को तैयार हूँ, तुम मानो तो सही। शुक्र है तुमने शेफ कहा है, जौहर नहीं कहा।
शाहजेब, क्या हुआ? अब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये पानी पिए। कारी साहब से बहुत दिल चाह रहा है मेरा मिलने का। चलेंगे, आप कुछ दिन आराम कर लें, ठीक हो जाए फिर जाएंगे। नहीं मैं ठीक हूँ, अब चलते हैं। शाहजेब आप ठीक नहीं हैं। मामू जान आपको इस हालत में देखेंगे वो भी परेशान हो जाएंगे। वैसे क्या ठीक रहेगा तो। What happened, मिशेल? क्या हो गया जानी? क्या बात? शाहजेब कहाँ है? बेटा तुम क्यों उठ गई? तुम आराम करती ना, अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। क्या मतलब रेस्ट की जरूरत है? हाँ मुझे बेवकूफ समझ रही है, पागल समझ रही है, बेवकूफ क्यों बना रही है? नहीं मेरी जान, वो अब ऑफिस क्या है, आ जाएगा। देखो तुम्हें अभी नहीं उठना चाहिए, अभी नींद पूरी करो, तबीयत खराब हो जाएगी फिर। वो मुझे कुछ नहीं सुनना। शाहजेब को लेकर आए। आ जाएगा शाहजेब। चलो लेट जाओ बेटा, तबीयत। अभी जाएं और शाहजेब को लेकर आए। तुम्हारे पापा कर रहे हैं ना कोशिश, उन्होंने बात की है SHO से। तुम क्यों परेशान होती हो? रिलैक्स। मैं शायान से पूछती हूँ शाहजेब कितनी देर में आ रहा है। अच्छा सो जाओ, लेट जाओ मेरी जान। मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ। चलो मेरी बेटी। आप सब लोग चले मेरे साथ मेरे घर। तबीयत खराब होने की वजह भी तो तुम दोनों को मालूम है ना। मेरी सारी खुशियाँ मेरी बेटी की आंखों में बह गई। मुझे इसीलिए उसके पास जाना है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। मोहन जान क्या हुआ है मामू जान को? हाँ डॉक्टर ने दवाई दी है, उसने कहा है कि ये दवाई दें और थोड़ी देर बाद तबीयत संभल जाएगी, और अगर नहीं संभली तो फिर इनको अस्पताल में दाखिल कराना पड़ेगा। सच बात तो यह है कि मुझे यहाँ के डॉक्टर्स पर ट्रस्ट नहीं है। मेरा ख्याल है इनको वहीं ले चलते हैं मेरे पास। बस बेटा तुम्हारी बहुत टेंशन ली हुई थी मौलवी साहब ने, अब तुम खैर से आ गए हो तो इंशाल्लाह उनकी तबीयत भी संभल जाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बस मैं चाह रहा था कि मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं इनको। आप सब लोग चलें मेरे साथ मेरे घर। नहीं बेटा तुम्हारे मामू शायद ना माने। मोहन जान शाह साहब ठीक कह रहे हैं। मामू जान इतने अरसे से बीमार पड़े हुए हैं, ठीक ही नहीं हो रहे। आप सब लोग चले ना, मामू जान ठीक हो जाएंगे। तबीयत खराब होने की वजह भी तो तुम दोनों को मालूम है ना। बड़ा अजीब वक्त आ गया। रोज सुबह जब दरवाजा खुलता है तो कोई नई मुसीबत अंदर आ जाती है। मौलवी साहब बहुत बड़े दिल के हैं, मैंने उन्हें कभी ऐसे नहीं देखा, लेकिन पता नहीं अब उन्हें क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आती बात। क्या दिल छोटे हो गए या मुसीबतें बड़ी हो गई हैं? तुम लोग आ गए हो, कुछ दिन यहीं रुक जाओ। तुम लोगों को देख के उनकी हालत ठीक हो जाएगी। आप फिक्र ना करें, अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक। अभी उनकी आंख खुलेगी
तो तुम खुद बात कर लेना, मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं ज़रा मामू जान को देख लूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ आ जाए। मैं जानता हूँ ज़ैनब की वजह से परेशान है, वहाँ आएंगे तो दिल बहल जाएगा उनका, तबीयत बेहतर हो जाएगी। सर ये फाइल आपके साइन चाहिए थे। क्या हुआ सर? बस शर्मीन, इंसान जो है ना समुंदर तैर के पार कर सकता है, लेकिन बेटी के एक आंसू निकलने में उसके अंदर डूब भी सकता है। मुझे तो खुश होना चाहिए था कि मैं कोशिश कर रहा था कि शाहजेब से मेरा छुटकारा हो, लेकिन लगता है कि मेरी सारी खुशियाँ मेरी बेटी की आंखों में बह गई। सर शाहजेब का कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है? नहीं भाई, मेरा शाहजेब से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं, ना मैं उसके दोस्तों को जानता हूँ, लेकिन मिशेल के आंसू ने ऐसा ताल्लुक बना दिया कि मुस्तकिल मेरे ज़हन में अब वही घूम रहा है। सर आपको पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए थी। सर पुलिस के जरिए ही आप शाहजेब को ढूंढ सकते हैं। सर साइन कर दें प्लीज। फिलहाल अभी नहीं, बाद में देखेंगे। ठीक है सर। वाकई बहुत फिक्र हो रही है, कहीं शाहजेब वाकई में तो। भाई कुछ समझ भी नहीं आती। उन लोगों से बात भी की, उनको पैसे देने को भी तैयार है, अब पता नहीं क्या। मिशेल को मैंने कहा भी था कि मेरी उनसे बात करो, वो समझती है कि वो इसका हल खुद ही ढूंढ लेगी। ये भी नहीं पता कि दोनों के बीच में क्या बात हुई होगी। तो आप पुलिस से बात करें ना, वो ढूंढेगी उसे। भाई पुलिस को तो कह रहे हैं। शायान हम यूं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। लेकिन इंतजार करने के अलावा अब हमारे पास और कुछ भी नहीं है, क्या करें? Why don't you realize कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मुझे जब तक डर लगता है कि कहीं वो खुद को कुछ कर ना ले।
मेरी बात सुनो, उसको बिल्कुल अकेले तुमने नहीं छोड़ना, समझ आई? शायान, मैंने अपनी सारी सोशल लाइफ ख़त्म कर दी है, सारी पार्टीज पोस्टपोन कर दी हैं। मेरे पास और कोई दूसरा काम नहीं है सिवाय मिशेल को अटेंड करने के। लेकिन मेरा उसके पास रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो सारा टाइम शाजेब कर रही होती है। मैं क्या कर सकती हूँ बताएं? ज़रा सी बात समझाने लगो तो फ़ौरन एग्रेसिव हो जाती है। आई डोंट नो। तुम्हारा क्या ख्याल है, इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है? देखिए, मेरी बात सुने और समझने की कोशिश करें। उसका इलाज किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ शाजेब के पास है। आई डोंट नो, आप किसी ना किसी तरह से शाजेब करवाएं, उसे वापस लेकर आए। बस आपकी दुआओं में बहुत असर है, खींच कर ले आए मुझे। मेरा बेटा तो मेरे सामने बैठा है। पता नहीं उन्होंने शाजेब के साथ क्या किया होगा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम फ़ोन पे बहुत बदतमीजी करते हो। शर्मीन, तुम फ़ोन पर बहुत बहाने बनाती हो, तुम्हें पता है। मैं कहाँ बहाने बनाती हूँ तुमसे? मिशेल वाकई में बीमार है, एक बात थी तो कही है ना तुम्हें। और तुम मेरे आने से पहले भी यही सोच रही होगी, है ना? हाँ। शर्मीन, एक बात तो बताओ, तुमने आखिरी बार मेरे बारे में कब सोचा था? मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी? क्या मतलब? तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो कासिम, और इससे ज़्यादा मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ और नहीं सोचा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम मुझे बार बार सोचने पर क्यों मजबूर करते हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। शर्मीन, मैं हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं उदास होता हूँ तो तुम्हारे पास आ जाता हूँ, मैं परेशान होता हूँ तो तुम्हारे पास आ जाता हूँ, मैं खुश होता हूँ तो तुम्हारे पास आ जाता हूँ। मेरी सोचों का महवर सिर्फ तुम हो, और तुम ये बात समझने की कोशिश कर ही नहीं रही हो। अब तुम कुछ बोलोगी? नहीं बोलोगी? मैं ही जाता हूँ। कासिम, कासिम, रहने दो तुम। क्या सोचूं मैं इसके बारे में? मामू को होश आ गया। कैसी तबीयत है? तुम्हें देख लिया तो बिल्कुल ठीक हो गई। बस आपकी दुआओं में बहुत असर है, खींच कर ले आए मुझे। एक बार बेटे के लिए दुआ मांगी, फिर मुझे लगा बाहर गाहे इलाही में मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मगर आज लग रहा है कि मैंने गलत सोचा था। मेरा बेटा तो मेरे सामने बैठा है। बेशक। अच्छा, अब आपको अपने इस बेटे की एक बात भी माननी पड़ेगी। हाँ। आप चले हमारे साथ हमारे घर, मैं आपका इलाज करवाऊंगा, आप हमारी आंखों के सामने रहेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे बेटा, मेरा इलाज डॉक्टर के पास या दुआओं में नहीं है, मेरा इलाज तो तुम हो, ये मेरी बेटी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, आप चले वहां पर, आप देखिएगा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप कुछ दिनों में। पता नहीं क्यों ये घर छोड़ने को जी नहीं चाहता। बेटा भी कहते हैं और फिर बेटे की बात भी नहीं मानता। नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारी बात ना मान। तो फिर बस चले हमारे साथ, आप जब कहेंगे मैं आपको वापस छोड़ दूंगा। अच्छा भाई, तो कर लेंगे इस बारे में, बात करेंगे, करते हैं भाई। चाय भाई, अब तो साथ खाना खाएंगे मामा जान, मैं देखती हूँ। कितना खुश हो तुम, बता नहीं सकता। बस अल्लाह भी अजीबोगरीब इम्तहानों में डालता है, एक अजीब सा तजर्बा था जिंदगी का जो शायद मैं भूल नहीं सकता। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम। तुम क्यों इतना गुमसुम सा रहती हो? प्लीज अपने आप को संभालो। मुझे नहीं पता। शर्मीन, कहीं से भी शाजेब को ढूंढ कर लेकर आओ बस। शाजेब भी मिल जाएगा,
घर तो आना ही है ना उसने, तुम अपने आप को संभालो। अगर ऐसी हालत रही तो तुम तो बीमार पड़ जाओगी। मेरा तो दिल दहला जा रहा है, पता नहीं उन्होंने शाहजेब के साथ क्या किया होगा। अरे मिशेल, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि वो मर गया है या जिंदा है? खबरदार जो तुमने अपने मुंह से ऐसी बातें निकाली। I mean, ऐसे तो नहीं कहो ना। एटलीस्ट तुम्हें तो मेरी सिचुएशन समझनी चाहिए। देखो, इस तरह घर में रोने धोने से, बैठ जाने से, खुद को कैद कर लेने से तो कुछ नहीं होगा ना। तुम्हें चाहिए कि कहीं खबर लो उसकी, पता करो उसका, उसे ढूंढो। शर्मीन, उन्होंने दोबारा कॉल तक नहीं की, मैं क्या करूं? अच्छा, इसीलिए तुम घर में बैठ गई। तुमने अपनी ये हालत बना ली, लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया, खुद को कैद करके घर में बिठा लिया। तुम्हें शाहजेब की इतनी फिक्र हो रही है तो उसे बाहर निकल के ढूंढो, पता करो उसका कि वो कहाँ है। कहीं से तो पता चलेगा ना। नहीं, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर, और ना ही मुझे कहीं बाहर जाना है। लेकिन इंतजार करने के अलावा अब हमारे पास और कुछ भी नहीं है। क्या करें? जब तक डर लगता है कि कहीं वो खुद को कुछ कर ना ले। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिल